राजधानी के मठ मंदिरों की जमीनों पर भूमाफियाओं की नज़र है। भूमाफिया राजधानी के मठ मंदिर और सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कि जैतू साव मठ की जमीनों को किस तरीके से राजधानी के बिल्डरों ने कब्जा कर लिया है। राजस्व अधिकारियों के मिलीभगत और ट्रस्टियों के संरक्षण के बाद ट्रस्ट की जमीन जो भगवान के भोग राग, पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए दानदाताओं के द्वारा दान की गई थी, उन जमीनों पर भूमाफियाओं के द्वारा बलपूर्वक कब्जा किया जा रहा है। जैतू साव मठ के अलावा मैं आपको बताऊं, ठाकुर रामचंद्र स्वामी नागरीदास मठ, इस नागरीदास ट्रस्ट मंदिर की जमीन को भी एक बिल्डर को ट्रस्टियों के द्वारा दिया गया है, या ये कहा जाए कि ट्रस्ट बिल्डर के द्वारा बलपूर्वक कब्जा किया गया है। रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे पे धरसीवा चरौदा के पास नागरीदास मंदिर की लगभग 100 से 150 एकड़ जमीनें हैं, जिसमें 11.5 एकड़ जमीन पर जय जगदीश ट्रांसपोर्ट के द्वारा पार्किंग यार्ड बनाया गया है। यह समझिए कि 11.5 एकड़ जमीन जिसकी कीमत कम से कम 100 करोड़ रुपए से अधिक है, उस जमीन पर मुरम मिट्टी पाट कर पार्किंग यार्ड बनाया गया है। इसके बारे में आपको बताऊं, मठ नागरीदास मंदिर ट्रस्ट साल 2014 से वहां के ट्रस्ट कोर्ट के आदेश पर भंग हो चुका है। कोर्ट ने जमीन के बंदरवाटों को रोकने के लिए, फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए एसडीएम को रिसीवर नियुक्त किया है और उनके दस्तखत के बाद ही वहां पे मंदिर के भोग राग के लिए सालाना महीने के 20,000 रुपये के हिसाब से वहां पर आदेश जो पैसे जारी होते हैं। अब उसके बाद भी वहां पे वरिष्ठ ट्रस्टी बताकर कांग्रेसी नेता सत्यनारायण शर्मा ने एक आवेदन किया है। यह आवेदन किया कि 3 साल के लिए ज़मीन जो है जय जगदीश ट्रांसपोर्ट के संचालक को लीज पर दे दिया जाए। इसके पहले उन्होंने 30 साल के लिए आवेदन किया था, जो मामला अभी एसडीएम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन जो जानकारी अभी निकली है, जब हमने ट्रांसपोर्ट संचालक से बात की तो उनका कहना था कि 3 साल के लिए ज़मीन हमको लीज में मिला है, जिसके बाद ही उस खेती की ज़मीन पर हमने मुरम मिट्टी पाट कर चारों तरफ बाउंड्री वाल कर हमने पार्किंग यार्ड बनाया होगा। अब समझिए कि जिस ज़मीन पर खेती होती थी, जिस ज़मीन का वैल्यूएशन वर्तमान में जो कीमत है 100 करोड़ रुपए से अधिक है, उस ज़मीन को मात्र 20,000 रुपये प्रति एकड़, साल के 2,20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से एक ट्रांसपोर्टर को 3 साल के लिए लीज पर दे दिया गया। मेरा सवाल सीधे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सत्यनारायण शर्मा जी से, क्या वो अपनी निजी खेती की ज़मीन को किसी को ऐसा लीज पर देंगे? अगर वो अपनी ज़मीन को लीज पर नहीं दे सकते तो मंदिर ट्रस्ट की ज़मीन को 3 साल के लिए लीज में आखिर क्यों दिया? मैं आपको बताऊं कि उस ज़मीन पर चरौदा के किसानों के द्वारा खेती की जाती थी। वे किसान सालाना 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 11 एकड़ ज़मीन कर 1,10,000 रुपये भुगतान करते थे। ट्रांसपोर्टर ने जस्ट 2 गुना कर दिया। अब उसके बाद वह ज़मीन अब खेती के लिए अनुपयुक्त हो गई है। मुरम बजरी से उस ज़मीन को पाड़ दिया गया है। अब उस पर खेती नहीं की जा सकती। यह इस तरीके से ट्रस्टियों के द्वारा, प्रभावशाली लोगों के द्वारा मठ मंदिरों की ज़मीन को बेचा जा रहा है। अघोषित तौर पे लीज के नाम पर बेचा जा रहा है। इस ज़मीनों पर जब हमने किसानों से बात की, इस ज़मीन को लेकर, किसानों ने एक लाइन में कहा कि जब हम इस ज़मीनों को मांगने के लिए गए थे तो हमको देने से मना कर दिया गया। आखिर ट्रांसपोर्टर को ही क्यों दिया गया? उस ट्रांसपोर्ट यार्ड के बाजू में लगभग 5 सालों से पान दुकान संचालित करने वाले व्यक्ति से जब हमने बात की, उसने कहा क्या, अब खुद सुनिए। बात करेंगे, ये जो ज़मीन है ये नागरीदास मंदिर ट्रस्ट की ज़मीन बताते हैं। आपका दुकान कब से है यहाँ पर? 3 साल हो गए। 3 साल हो गया है। 3 साल से। हाँ। तो 3 सालों से जब आप यहाँ पर हैं तो ये कब से बनना शुरू हुआ? और ये जो ट्रांसपोर्ट का काम है, ये नागरीदास मंदिर की ज़मीन बताई जाती है? जी हाँ, नागरीदास मंदिर जमीन है। हाँ। कब से शुरू हुआ ये काम? करीब 2 साल हो गए घेरा वेरा हुए। और काम में हाथ से साल भर से हो रहा है। अच्छा, घेरा हुए 2 साल हो गया। उस पान दुकान संचालक के बाद चरौदा ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचों से भी हमने बात की। पंच ने जो कहा वो काफ़ी चौंकाने वाला है, वो भी आप सुनिए। मैं उमेश कुमार साहू, मैं वर्तमान में पंच हूँ। ये जो ट्रस्टी नागरीदास मठ की जमीन है जिसको ट्रांसपोर्टर को दिया गया है, हाँ। आप लोगों ने उसके लिए एनओसी दिया है, क्या है वो मामला? मेरे को एनओसी के बारे में मालूम नहीं है, पूर्व सरपंच दिया होगा उसको भी मालूम नहीं है। उस समय हम लोग उसको विरोध किए थे तो उसके लिए मना कर दिया कि आप उसको मत कुछ करो, हम दूसरे को दे दिए हैं लीज में। अच्छा, इस टाइम कौन ऐसा आपसे कहा कि हमें दे दिया? वो अपना जो बाबूजी है ना अध्यक्ष, वो है, और वहाँ का जो कर्मचारी है आकाश यादव, वो भी बोला है। बाबूजी का मतलब नाम? सत्यनारायण शर्मा। अच्छा,
उन्होंने कहा कि हम किसी दूसरे को दे दिए हैं। ये कब की बात होगी? ये 2 साल पहले का बात है। 2 साल पहले। तो जब ट्रांसपोर्टर को दे दिया, पहले आपके गांव के किसान उसको खेती करते थे, टोटल हमारे ही गांव के किसानी करते थे, टोटल हमारे ही गांव के। नुकसान तो हो गया ना। उसका हो गया, उसको पूछा नहीं, बताया भी नहीं, उसको ज़मीन को जाके बराबर कर दिया। हम लोग को सूचना भी नहीं दे कि इसका ज़मीन को बराबर करा है या उसको बोएंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला है। इससे तो आप लोगों को नुकसान हुआ होगा। टोटल नुकसान हुआ है। गरीब आदमी लोग बो रहे थे, एक एकड़ करके बो रहे थे, उसका जीवन अपन चल रहा था, उसको अब बेचारे गए। अब वो लोग बोल रहे थे कि हम कहाँ का ज़मीन बोए, क्या करें। इस टाइम में बोल रहे थे मैं कहाँ का ज़मीन दूँ, और बाकी जो लोग बो रहे हैं उसको तो नहीं छीन सकता। उसका और ज़मीन है, उसको भी बोए चल रहा है, वो भी कर रहे हैं, वो लोग भी पूरा लीज में देते हैं, रेग में। तो ये जो अब लकड़ी टाल चल रहा और वो मंडी भी चल रही, भैंस खान चल रहा, वो सब तो ट्रस्ट की जमीन हाँ, है ना? ट्रस्ट की ज़मीन है। उसके बदले में भी किराया जाता होगा। हाँ, उसका भी किराया जाता है, उसका भी लीज पूरा देते हैं वो लोग, रसीद भी कटता है उन लोगों का। उसका किराया कौन लेते हैं फिर? वहीं जाके ट्रस्ट मंदिर में देते हैं। मंदिर में देते हैं। कितना देते होंगे लगभग? मेरे को उसके बारे में पूछा तो आज तक नहीं बताया है। अच्छा। मैं पूछा भी, और जैसे कि हम लोग भी लीज के जब पैसा देते हैं ना, तो मैं यहाँ तक बोला हूँ कि इसको सब कुछ स्पष्टीकरण करो, कोई पूछता तो दिखाओ कि हम लोग इतने तो पैसा जमा करते हैं, इसके पूर्व में जो जमा किए हैं वो किस हिसाब से करते हैं, तो उसका भी कोई स्पष्टीकरण करो। उसके बारे में कुछ नहीं बोला कि ये नेतागिरी मत करो, बोल दिए। कौन बोले थे ऐसा? वहाँ पे जो आकाश यादव है ना, जो काम करते हैं उसके कर्मचारी मंदिर अंदर, नगरी दास मंदिर में। खुले तौर पर मठ मंदिरों की जमीनों को बेचा जा रहा है। फिर भी हमारा सवाल अभी भी वही है कि आखिर राजस्व विभाग के अधिकारी कर क्या रहे हैं, पंजीयक सार्वजनिक न्यास कर क्या रहा है, आखिर मठ मंदिरों की जमीन को क्यों नहीं बचाया जा सकता। कुछ दिनों पहले जैतू साहू मठ की 17.5 एकड़ जमीन को, जो दतरिंगा में है, उसको फर्जी किसान खड़े कर एक बिल्डर को बेच दिया गया। सिंघानिया ग्रुप के, अविनाश ग्रुप के आनंद सिंघानिया को उस जमीन को बेचा गया है। उसके बाद अब इस जो धरसीवा चरौदा में जमीन है 11.5 एकड़ जमीन, वह अघोषित तौर पर बेचा जा रहा है। आखिर जिम्मेदारी किसकी है?